सो रिन पास ने अपना एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का फॉर्म निकाला और कहा गया हमें कि हमें डिमांड ड्राफ्ट और सारी एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन बाय पोस्ट सबमिट करनी पड़ेगी या फिर उनके पास जाके देख। तो भाई मैं तो रहता हूँ दिल्ली में, तो सारी जो चीज़ें हैं मैंने इकट्ठी कर ली हैं। सबसे पहले मैंने फ़ोटोग्राफी ली अपनी, फिर अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाया। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाया, बैंक में गया, चेक दिया और उनका डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म भरा एंड उन्होंने मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवा के दे दिया। थोड़ी सा मैंने इसमें रेफरेंस आईडी मैंने और अकाउंट नंबर हल्का सा छुपा दिया कि आपको पता ना चले। चलिए अब इसको हम पलट के देखते हैं क्या क्या है। फ़ोटोग्राफ, डिमांड ड्राफ्ट, ये मेरी एप्लीकेशन, इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी गई है। इसमें मैंने जो क्वालिफ़िकेशन है वो भरी है। अब मैं एमफ़िल कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को मास्टर तक की डिटेल्स चाहिए। अगर मैं पीएचडी कर रहा होता, तो मुझे एमफ़िल भी क्लियर होना चाहिए था और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता। इसमें लिखा है कि मार्कशीट की कॉपी लगानी है, तो वो भी मैंने लगाई है। लास्ट में वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने भरी। अब सब्जेक्ट जो थे, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक 5 सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, 8 सब्जेक्ट तो मैंने मास्टर्स में ही पढ़े हैं और इसमें तो पता नहीं मैंने 12-15 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। बट जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो मैंने लिख दिए हैं, परसेंटेज मार्क्स लिख दी है, कितनी मेरी आई थी। और ये इसमें हाँ, ये मैं रेफ़रेंस आईडी जो है छुपा के रख रहा हूँ। अ, सारी इन्फॉर्मेशन भरी, मैंने एमए की मार्कशीट भर दी, एमए प्रोविज़नल सर्टिफिकेट डाल दिया, बीए की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, डिमांड ड्राफ्ट। अब देखिए वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये मैंने डाल दिया। आप इन दोनों में से कुछ एक भी डाल दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं कहा डाल रहा था सारी डाल दो यार। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उन्होंने लिखा हुआ था एक और डालनी है, तो मैंने डाली। यहाँ साइन वाइन मारे, अपना डिक्लेरेशन दिया। अगला देखते हैं, ये अगला है एडमिट कार्ड, ये भी मैंने भर के दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने भर दी है, ये मेरे को भरनी नहीं है क्योंकि ये फॉर ऑफिस यूज़ है ओनली। अब यहाँ देख सकते हैं, अब ये मेरी एमए की मार्कशीट है, फ़ोटोकॉपी ऑफ कोर्स इसकी, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है इसका एमए का। ये मेरी ग्रेजुएशन की जो है वो मार्कशीट है। ये मेरे 12th की मार्कशीट है। ये मेरे 10th की मार्कशीट है। ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। ये मेरा आधार कार्ड है। अब बेसिकली क्या होता है, अब मेरे को एक एज प्रूफ चाहिए था, तो बर्थ सर्टिफिकेट तो जो मेरा बना हुआ था वो तो बहुत ही बुरी हालत में था। लाइक उसकी फ़ोटोकॉपी में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि काफ़ी समय पहले बर्थ सर्टिफिकेट बना था। वैसे तो 10th के सर्टिफिकेट भी चल जाता, लेकिन मैंने कहा चलो वोटर आईडी कार्ड भी लगा देते हैं, अपना पैन कार्ड भी लगा देते हैं और आधार कार्ड, मैंने कहा चलो अब सब लगा रहे हैं तो आधार कार्ड भी लगा देते हैं। मैंने सारी जो चीज़ें लगा दी हैं एंड मैं डाल रहा हूँ अब इन सारी चीज़ों को इस पीले लिफाफे में और पोस्ट करके आ रहा हूँ पोस्ट ऑफिस पे। यहाँ मैंने लिखा है टू, यहाँ मैंने लिखा है फ्रॉम। टू पे जितनी इन्फॉर्मेशन थी दी गई वो मैंने लिख दी है और आज मैं दे के आ रहा हूँ अपना फॉर्म। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डीडी बनाने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा या फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास एज़ अ प्रूफ रख लीजिएगा, ये मेंशन किया गया था।